लेकिन आज इस रिकवरी के बावजूद एक स्पेस जहाँ पर काफ़ी हालत खस्ता है वो है ईएमएस शेयर्स, यानी कि आसान शब्दों में कहें तो वो शेयर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दूसरी कंपनियों के लिए। केन्स के नतीजों के बाद केन्स तो पिटाई, उसके साथ साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी और भी कंपनियां जिन पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। यतिन के पास चलते हैं समझने के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अनुज जी, देखिए, सबसे पहले इस पूरे सेक्टर का वैल्यूएशन हमको समझना पड़ेगा। ये कंपनीज जो है एकदम लो मार्जिन पे काम करती है, हाई टर्नओवर का टारगेट करती हैं। और आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो FY25 का जो फिलिप कैपिटल का पी रेशियो एस्टिमेट है वो आपको दिखाई पड़ेगा। कोई भी कंपनी जो है आपको एक बिलो पार वैल्यूएशन पे नहीं दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप देखें एम्बर एंटरप्राइजेस 78 के वैल्यूएशन पे, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स हैं जो 100 सवा सौ के वैल्यूएशन के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीजीएल और सिरमा एसजीएस जैसे काउंटर्स में भी आपको 50 से 80 टाइम प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाई पड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ में थोड़ा बहुत आपको कमी आती हुई नजर पड़ती है तो इन स्टॉक की जबरदस्त पिटाई होती हुई आपको दिखाई देती है। इनफैक्ट अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखेंगे तो केवल आपको डिक्सन दिखाई देगा जहां लगभग 40% के आसपास का रोसी दिखता है। लेकिन ये देखिए केन्स टेक्नोलॉजीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केवल FY25 का एस्टिमेट है 7% का, पीजीएल का, सिरमा का लगभग 10 से 20% के बीच में नंबर बैठेगा और एम्बर एंटरप्राइज का 14% का नंबर बैठेगा। तो जो रिटर्न रेशियोज हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज छोड़ के काफ़ी लो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और जो रिस्क है वो ये है कि पीएलआई स्कीम पे काफ़ी सारी कंपनी डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर पीएलआई स्कीम खत्म कर दी जाए तो आगे क्या होगा। अगर आप पीसीबी बोर्ड्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो अमेरिका और चाइना के बीच में शायद ये ईएमएस कंपनीज फंस सकती हैं। पीसीबी पे भी काफ़ी बड़ा एक पीसीबी बोर्ड जो होते हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं, यहाँ भी डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं और ग्लोबल ट्रेड वॉर अगर हो गया तो शायद इन कंपनी को एक दिक्कत हो सकती है, ऐसा काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। आज केन्स क्यों 20% नीचे है? कंपनी ने पहले 3000 करोड़ के रेवेन्यू गाइडेंस की बात की थी FY25 में, जो इन्होंने काट के अभी 2800 करोड़ कर दी है। तो गाइडेंस कट होने पे बाजार में एक पैनिक हुआ। इसके अलावा जो हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, केपेक्स से रिलेटेड जो कॉस्ट है, उससे मार्जिन्स पे और कैश फ्लो पे दबाव बनता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा 126 टाइम आपको जो है पी रेशियो दिखाई पड़ रहा है FY25 का। तो वैल्यूएशंस भी कहीं ना कहीं महंगे आपको होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी हमने यही देखा, मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर स्पेस की फैब्रिकेशन सेगमेंट है उसमें केपेक्स की बड़ी बात की, जिसके कारण स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आया। जेफरीज की अंडर परफॉर्मर रेटिंग है 12600 के टारगेट के साथ। और आपके स्क्रीन पे अब रिटर्न्स की प्लेट आएगी। पिछले एक महीने में ईएमएस कंपनी की धुलाई हो गई है, शॉर्ट सर्किट आपको होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बोले तो 20% स्टॉक नीचे है एक महीने के समय काल में। केन्स, पीजीएल और सिरमा जैसे काउंटर्स तो 30 से 35% नीचे है। तो ऊपर के लेवल से लगभग एक तिहाई जो है रिटर्न्स आपको नेगेटिव साइड पे जाते हुए नजर पड़े, जिसके कारण सारे का सारा जो ईएमएस स्पेस है आज प्रेशर में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और देखिए इस खैर यतिन ने तो सारे नंबर्स रखे ही हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिंस यतिन ने केन्स की बात की जो आज 15% नीचे है, बात हो रही है कि एस्टिमेट से 200 करोड़ का मिस होगा। 3000 करोड़ का 2800 करोड़ की बात हुई है ना यतिन। और मार्केट कैप कितना उड़ा आज? 4500 करोड़ के करीब। और एक टाइम होता था हम प्राइस टू अर्निंग्स में अगर कोई स्टॉक 12-15 हो जाता था तो थोड़ा उसको महंगा मानने लगते थे। आज इसका मार्केट कैप इस गिरावट के बाद भी करीब करीब 28,000 करोड़ से ज़्यादा का, मतलब 10 टाइम्स अभी भी प्राइस टू सेल्स है। और उसके बावजूद मतलब वैल्यूएशन खैर काफ़ी हॉरेंडस थी यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स में। तो शायद ये करेक्शन इससे भी रिलेटेड है, स्कोप नहीं है बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट का। यतिन शुक्रिया। मयूरेश, खरीदेंगे केन्स टेक इस लेवल पर? नहीं, आई थिंक आई गिव यू वन मोर रीजन अनुज जी। एक रीजन ये भी है, अपार्ट फ्रॉम जो मोटा भाई ने कहा, आई थिंक इनकी जो एक बिजनेस मॉडल है ये पूरी की पूरी ओईएम पे है, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। और ये आउटसोर्सिंग या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, लार्जली फैब्रिकेशन, और इसलिए इनके जो मार्जिन होते हैं ये लो सिंगल डिजिट होते हैं। अभी जो री रेटिंग की अगर हम संभावना चाहते हैं या अर्निंग्स ग्रोथ जो देखना चाहते हैं, ये दो ही चीजों से आएगी। एक, आई थिंक जो ओडीएम पार्ट है जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, सैमसंग्स ऑफ द वर्ल्ड हुए, नोकियाज ऑफ द वर्ल्ड हुए एज एन एग्जांपल, या रेफ्रिजरेशन कंपनीज हुई, एयर कंडीशन कंपनीज हुई, इनके लिए डिजाइन भी करते हैं और मैन्युफैक्चर भी करते हैं। ये अगर स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो हायर सिंगल डिजिट में पहुंच जाएंगे। इफ मार्जिन प्रॉब्ली रीच दिस ट्रेजेक्टरी एंड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव, जो काफी लो है दिस जंक्चर, ये नॉर्मल बिजनेस मॉडल में अगर ये एग्जीक्यूट करते भी गए तो अर्निंग्स की एक क्षमता होती है। और अगर जैसे आपने देखा रेवेन्यू के जो एस्टिमेट्स कम किए हैं या जो अर्निंग्स मिस होते हैं, सस्टेनेबल पीस इतने हाई वैल्यूएशन पे होना
difficult है. तो unless that business model changes to ODM as a percentage and margins improve, re-rating और एक earnings growth में जो trajectory है, जो vast improvement आप देखना चाहते हैं, वो थोड़ी मुश्किल रहेगी. RS ratings have come down significantly and still late stage basis पे काम करते हैं. तो I think we'll stay away from this space at least for the current. स्टे अवे मयूरेश की राय ये है, और यतिन ने तो फिर भी बहुत शालीन शब्दों का इस्तेमाल किया. शॉर्ट सर्किट अनुज, मेरे को तो कहीं कहीं भी लग रहा है कि मदरबोर्ड ही फूक गए हैं, है ना. आप देखिए डिक्सन गुजरा एक बार, गजब क्या सेलिंग है, गजब की सेलिंग है. वो ये वीरू, मानस आपकी राय. वीरू आपने से बात की है. अब आज बाई चांस की बात है, आज मैं सुबह वो किसी ने मीम भेजा था, वो आपको पिक्चर याद है तिरंगा. हाँ, और आज तो बताइए कौन सा सीन याद आ रहा होगा मुझे. वो फ्यूज कंडक्टर लेके आता ना राजकुमार, उसमें एंड में कहता है ये देखो मैंने तुम्हारी मिसाइलों के फ्यूज कंडक्टर निकाल दिए जब तुम जितनी देर में तुम सिगरेट पी रहे थे उस धुएं में. बिल्कुल ये आज सच बोला आपने. मैं अच्छा मानस से टिप्पणी, मानस डिक्सन पे आपकी राय इसमें.